नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इतनी सारी खबरें, इतनी सारी बातें जो अजीत पवार की एनसीपी है उनसे जुड़ी हुई निकल कर सामने आ रही हैं, जो साफ इशारा कर रही हैं कि एनडीए गठबंधन में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। मैं एक-एक करके आपको सारी खबरें बताता हूं और आप खुद फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा कि इन खबरों से क्या जो है वो संदेश जा रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। आप तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो एकमात्र जो प्रत्याशी जीत करके आए हैं अजीत पवार की एनसीपी से, सुनील तटकरे, उनके और प्रफुल्ल पटेल के बीच में जो है तनातनी चल रही है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से तमाम पार्टी जो उनके एनडीए अलायंस की पार्टियां हैं, सबको कोई ना कोई कैबिनेट मंत्रिमंडल पद में जो है दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि आप अलायंस है तो आप भी एक सीट जो है वो बता दीजिए, तो हम एक मंत्री पद में मंडल एक पद जो है वो हम दे देंगे। तो एक नेता का नाम मांगा था और उसी को लेकर के जो है सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल में खींचतान शुरू हो गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेस की वजह से खबर आ रही है कि सुनील तटकरे जो है वो एक ऐसे लौते प्रत्याशी हैं जो जीत करके आए हैं अजीत पवार के एनसीपी में। इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपना जो कह सकते हैं दावा है वो मजबूत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल जो है एक सीनियर लीडर है और काफी समय से जो है वो केंद्र में भी रहे हैं और सरकारों के पार्ट भी रहे हैं, काफी सीनियर लीडर है वो जो है अपना दारोमदार जो दावा है वो मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सुनने में आ रहा है कि दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई है और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है इसको सुलझा करके फाइनल नाम जो है वो बताया जाए कि कैसे जो है किसका नाम जो है सामने दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो 6 नाम सामने आए हैं, जिनको न्योता गया, जिनको कॉल गया है आज, उसमें से एक भी नेता जो है वो अजीत पवार की एनसीपी से नहीं है, जो आज दिल्ली जा रहा है। अभी तक के जो नाम सामने आए हैं, वही मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार खुद जो है, कई नेता जो एनडीए अलायंस के पार्ट हैं, वो दिल्ली जाकर के जब 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद एनडीए की जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम दल के नेताओं को बुलाया गया था। अजीत पवार तभी भी वहां पर मौजूद नहीं थे। और वही बात करें, शपथ समारोह में भी कहीं कोई खबर नहीं है कि वो वहां जा रहे हैं। और इससे पहले जब एकनाथ शिंदे या फिर बात करें देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों दिल्ली जाकर के आ चुके हैं, लेकिन अभी तक तीसरे पार्टनर जो अजीत पवार है वो दिल्ली नहीं गए हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से अजीत पवार की एनसीपी की फजीयत हुई है महाराष्ट्र में, जो 4 सीटें उन्हें 5 सीटें दी गई थी, एक उन्होंने निर्दलीय को दी थी, 4 सीटें पर वो लड़ रहे थे, उसमें से एक सीट जो है वो निकाल करके लेके आए, वही सुनील तटकरे जो जीत करके आए हैं। वही बात कर ले, जिस एनसीपी से उनका कंपैरिजन हो रहा है शरद पवार की एनसीपी, वो 10 सीटों में से 8 सीटें जीत करके आई है और जो कि बहुत सबसे ज्यादा जितनी भी पार्टियां लड़ी हैं उनमें सबसे अच्छा परसेंटेज जो है वो शरद पवार की एनसीपी का रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बारामती की सीट हारी अजीत पवार ने, उस पर जो है कहीं ना कहीं साख की लड़ाई थी इस बार, क्योंकि अजीत पवार ही हैं जो बारामती से हमेशा सुप्रिया सुले के लिए कैंपेन करते आए हैं, जब वो एनसीपी का पार्ट हुआ करते थे। यहां तक कि 2019 में भी शरद पवार ने सुप्रिया सुले का पूरा कैंपेन संभाला था और उनके लिए वोट मांगे थे और भारी मत से सुप्रिया सुले जीती थी। लेकिन जैसा कि एनडीए अलायंस के मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि अजीत पवार की जो पत्नी है सुनीता पवार, वह वहां से खड़ी होंगी और इसको एक साख की लड़ाई बना ली गई थी कि इस बार बारामती में क्या अजीत पवार जिस तरीके से कैंपेन किया करते थे, जो वोट मांगते थे, अगर वही जादू फिर से चल गया तो इस बार वो कुछ देखने को मिलेगा जो पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिला। तो क्या 35 सालों का जो जादू है शरद पवार का बारामती में, क्या वो खत्म कर देते? वो तिलिस्म को खत्म करने पे इस बार जो है अमानत है अजीत पवार, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा। तो बारामती की हार से खुद अजीत पवार भी कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि वो कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत सरप्राइज हुआ जब वो बारामती से हार गए, सुनीता पवार बारामती से हार गई और सुप्रिया सुले फिर से इस बार जो है वो जीत के बारामती से शरद पवार के लिए सीट लेकर के आई एनसीपी के लिए। तो ये सब बातें जब सामने आई हैं तो उसके बाद काफी कुछ अजीत पवार की पार्टी में घट रहा है। अभी ये तो तमाम अपडेट मैंने दिए जो अभी फिलहाल आसपास में अभी अभी घटे हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले जाइए तो आप देखिए कि वहां दिल्ली में जब लगातार बैठकें चल रही थी एनडीए गठबंधन की, तो वहां अजीत पवार की एनसीपी से कोई भी नेता वहां पर नजर नहीं आया। खुद अजीत पवार भी वहां पर नजर नहीं है, जबकि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और सीएम एकनाथ शिंदे। तो सीएम एकनाथ शिंदे जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जा चुके हैं, लेकिन अजीत पवार अभी तक नहीं गए हैं। वहीं मैं अगर आप बात करूं कि वहां पर तो नहीं गए, लेकिन मुंबई में जो उनका आवास है देवगिरी, वहां पर उन्होंने एक बैठक बुलाई थी तमाम विधायकों की, तमाम बड़े नेताओं की, कि
हार पे विश्लेषण करने के लिए, मंथन करने के लिए कि क्या वजह रही जो इतनी खराब परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी की निकल के सामने आई। और वहां दो बातें जो बड़ी निकली, जो पहली बात तो ये निकली थी कि अजित पवार के पार्टी के ही नेता कह रहे थे कि अब पार्टी के नेताओं का ख्याल रखने की जरूरत है, उन्हें भी कैबिनेट का विस्तार हो, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उन्हें भी पोस्ट मिले और मंत्री पद में जो कैबिनेट है उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा भी उनको भी जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और वहीं दूसरी खबर सबसे बड़ी निकल के जो सामने आई थी वो ये थी कि इसी वजह से जो है कई सारे पार्टी के नेता जो है तनाव में थे और आपसी उनकी बन नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो चुनाव हुए लोकसभा में उसमें भी उनका आपसी तालमेल कम देखने को मिला। कैंपेन में भी वो नजर आया, यहाँ तक कि आपस में तो था ही, सहयोगी पार्टियां जो थी जैसे एकनाथ शिंदे की पार्टी थी, हमने मावल वाली खबर आपको बताई है कि वहां पे भी जो सामने आया कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ही लोगों ने कहा था कि अजित पवार की जो एनसीपी है वहां से हमें कैंपेन में सपोर्ट नहीं मिला। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें थी जो फैक्टर बन के निकली, जो पार्टी के अंदर अंतरकलह चल रही थी वो सामने आई। तो ऐसे में अजित पवार जब यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे तो ये दो बातें सामने निकल करके आई। अब तीसरी बात जो खबर निकल के आई कि 5 विधायक नहीं पहुंचे, अजीत पवार की पार्टी के 5 विधायक नहीं पहुंचे उस मीटिंग में। हालांकि उन्होंने पर्सनल रीजंस दिए थे कि किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो किस सिनेरियो में नहीं पहुंचे। जब बात ये हो रही है कि शरद पवार की पार्टी से बहुत सारे विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर 5 विधायक, इनकी इतनी बड़ी मीटिंग होती है घर पर जो कि मंथन किया जाना है, वहां नहीं पहुंचते तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि सवाल खड़े होते हैं और धुआं भी वही उठता है जहां आग लगी होती है। ऐसी कुछ परिस्थिति बन गई है महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय। और वहीं इस समय सारे दल जो है वो संपर्क में है कि राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दल के नेता हमारे संपर्क में है, उनकी सरकार खतरे में है, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इस पूरी राजनीति में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुनबा बचाने की राजनीति है और कुनबा बचाने की राजनीति में भी सबसे बड़ी चुनौती अजीत पवार के सामने खड़ी है, क्योंकि अजीत पवार जो है वो एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं और एनसीपी से अलग होने के बाद जब उन्होंने सरकार बनाई थी अपनी एनसीपी के साथ में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ में, देवेंद्र फडणवीस के साथ में, तो ये तीनों ही पार्टियां जो है ये उम्मीद में थी कि 2024 में वो बड़ा पार्टी बन के उभरेंगे, लेकिन 2024 में झटका लगा एनडीए अलायंस को, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इससे उबर पाना अभी तुरंत का तुरंत जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से पवार की पार्टी में ये सब चीजें चल रहा है उसको देखकर इतना जरूर कह सकते हैं कि तीसरी कड़ी जो अजित पवार है वो कमजोर कड़ी हो सकते हैं एनडीए अलायंस में। और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक दबाव में वो चल रहे हैं इस समय, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहे हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन की राजनीति कितने दिन चलेगी, ये सबसे बड़े सवालिया निशान जो है उस पर लगा हुआ है। तो हालांकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और जैसे जैसे अपडेट आते हैं और बाकी पार्टियों के अपडेट आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।